अब मोदी जी इटली गए हैं तो इनके पेट में दर्द हो रहा है क्योंकि कहीं अब इनको बुलावा आता नहीं है। भारत विरोधी अगर कोई कार्यक्रम है तो ही राहुल गांधी जी को बुलावा जाता है। अगर भारत समर्थित या पूरे विश्व के लोग बड़े बड़े प्रसिद्ध लोग कहीं पहुंच रहे हैं वहां राहुल गांधी जी को कोई पूछता भी नहीं है। इस वजह से ये दर्द है। अगर इनके ताकत है, इनके अंदर दम है तो सरकार गिरा के दिखा दे। तो कह ही रहे हैं सरकार बनाई है जनता ने। हाँ। जनता ने उनको पूरा बहुमत दिया है। हाँ। इनकी औकात नहीं है सारे गठबंधन के जो 36-37 दल है हाँ। कि सरकार गिरा। अध्यक्ष हैं कांग्रेस के मल्लिकार्जुन खड़गे, उनका कहना है कि ये गलती से बनी हुई सरकार है एनडीए मोदी जी के। अब कब सरकार गिर जाए वो इसका कोई ठिकाना नहीं है। मल्लिकार्जुन खड़गे खुद गलती से बने हुए कांग्रेस के अध्यक्ष हैं। वो खुद गलती से बने हैं। पता है अभी यही कांग्रेस की कम सीटें आती है ना, सबसे पहले किसके ऊपर ठिकरा फोड़ा जाता है, ये मल्लिकार्जुन खड़गे के ऊपर ही फोड़ा जाता है। लोग कहते हैं कि पता है ये जो पप्पू हैं राहुल गांधी जी हैं, इनको बचाने पूरी कांग्रेस खड़ी हो जाती है। ये खड़गे साहब सुबह और शाम खुद राहुल गांधी के, सोनिया गांधी के चरणों में गिरे रहते हैं। ये क्या सरकार गिराएंगे? इनकी क्या औकात है सरकार गिराने की? ये सिर्फ आकर जनता को गुमराह करते हैं। मनमोहन सिंह नहीं है कि कहीं भी मुंह उठा के पहुंच जाओ और एकदम लास्ट वाले लाइन में खड़े हो जाए चुपचाप और पूरा कार्यक्रम खत्म हो जाए तो फोटो खिंचवा के लास्ट में घर आ जाए। ऐसा कुछ नहीं है। मोदी जी है, अभी तो कार्यक्रम शुरू हो रहा है ना सर। आप देखिए आगे चल के फोटो रिलीज होगी, एकदम बीच में खड़े होके पूरा जो भी कैबिनेट इनका होगा उसको लीड करते हुए हमारे प्रधानमंत्री जी आपको नजर आ जाएंगे। नरेंद्र मोदी के चेहरे को देख कर पता चल रहा है कि G7 में जाने के बाद भी उनकी सरकार जाने की डर उनको सता रहा है, ऐसा विपक्ष का लोग कह रहे हैं। देखो ऐसे तो कहने को मैं भी कह सकता हूँ कि विपक्ष वाले सिर्फ सपना देख रहे हैं, मन ही मन खुश हो रहे हैं, मंद मंद मुस्कुरा रहे हैं कि हम किसी ना किसी तरीके से अपनी सरकार बना लेंगे। तो भैया कहने वाली बात है। अब जो इटली का प्यारा था, जो हमेशा हर दूसरे छुट्टी मनाने इटली पहुंच जाता था, वो इटली जा नहीं पा रहा, इस वजह से परेशान है। अब मोदी जी इटली गए हैं तो इनके पेट में दर्द हो रहा है क्योंकि कहीं अब इनको बुलावा आता नहीं है। भारत विरोधी अगर कोई कार्यक्रम है तो ही राहुल गांधी जी को बुलावा जाता है। अगर भारत समर्थित या पूरे विश्व के लोग बड़े बड़े प्रसिद्ध लोग कहीं पहुंच रहे हैं वहां राहुल गांधी जी को कोई पूछता भी नहीं है। इस वजह से ये दर्द है। मोदी जी की सरकार काफी अच्छे खासे तरीके से चल रही है। सारे कैंडिडेट्स अपने अपने मंत्री पद भी चुन चुके हैं तो कोई भी दिक्कत नहीं है। G7 का समिट का उनको स्पेशल इनविटेशन मिला इतने बड़े कार्यक्रम में जाने के लिए, तब मोदी जी गए हैं। और भैया शेर कितना भी बूढ़ा हो जाए, थोड़ा बहुत चोट भी लग जाए, घायल भी हो जाए, फिर भी वो शिकार करना नहीं भूलता। शेर शेर ही रहता है। और हमारे मोदी जी पहले भी शेर थे, अभी भी शेर और आगे भी शेर ही रहेंगे। अच्छा, जब नरेंद्र मोदी इटली पहुंचे तो ऐसा कहा जा रहा है विपक्ष के लोगों द्वारा कि नरेंद्र मोदी इतने ही पॉपुलर थे, उनका इतना ही जादू चलता है तो उनके स्वागत में दो चार वहाँ के नेता लोग भी नहीं आए, खुद मेलोनी भी नहीं आई। कहाँ गया है मोदी का जादूगर जादू? ये तो विदेश के लोग भी समझ गए हैं कि ये सरकार जो है ज्यादा दिन चलने वाली नहीं है। सर ये बोलने वाले सिर्फ चमचे हैं। चमचों को कुछ पढ़े लिखाई का ज्ञान तो है नहीं। जो उनके व्हाट्सएप पे फॉरवर्ड हो गया, जो उनके दो चार प्रवक्ता ने आके बोल दिया, जो लिखा हुआ रट दिया, वही ये चमचे दिन रात रटते हैं। पढ़ते लिखते तो है नहीं, तो इनको कुछ समझ तो आती है नहीं कि भैया जियोपॉलिटिक्स क्या है, बाहर क्या चल रहा है, किस तरीके से मैनेजमेंट देखा जा रहा है। कुछ भी अंडे संडे बकना है, बकेंगे, बक के चले जाएंगे। 2014 में भी बोले थे हार जाएंगे, बीजेपी जीत गई। 2019 में भी बोले थे हार जाएंगे, बीजेपी जीत गई। 2024 में खटाखट वाला गारंटी कार्ड लेकर आ गए, जब इनके पास कोई ऑप्शन नहीं बचा, उसके बावजूद भी इनकी सरकार नहीं बन पाई। तो इससे साफ संदेश जाता है भैया विपक्षियों को भी और पूरे विश्व वालों को भी कि भैया आज भी 100 करोड़ जनता मोदी जी के साथ कंधे से कंधा मिलाकर चल रही है। लेकिन यहाँ तो खड़गे साहब हैं, वो कह रहे हैं कि ये तो अल्पमत की सरकार है, ये गलती से बना हुआ सरकार है, ज्यादा दिन का मेहमान नहीं है। मोदी जी जब तक वहाँ से लौटेंगे इटली से तब तक सरकार हो सकता है कि गिर भी जाए। अरे सर जितना पूरा चिंदी अलायंस ने मिलाकर नहीं बनाया, 230 के अराउंड इनकी सीटें आई है, उससे ज्यादा सिर्फ अकेला बीजेपी का 240 सीट आया है। तो भैया कुछ तो सोचो बोलने से पहले। और खड़गे जी हो जाए चाहे राहुल गांधी जी हो जाए, सारे के सारे 55 साल के ऊपर हैं। 4-5 साल इनके पास बचा है, उसके बाद ये रिटायर हो जाएंगे। तो भैया तुम तो, राहुल गांधी जी तो प्रधानमंत्री बनने का सपना छोड़ दो, अब तुम सिर्फ इटली जाओ, बैंकॉक जाओ, मसाज करवाओ, उसकी तुम्हारी उम्र बची है। इनसे चला फिर आप कुछ जाने वाला नहीं है। और बीजेपी को कौन हिलाने वाला है मुझे आप बताइए ना। पूरे ओडिशा में इन्होंने साफ कर दिया विपक्षियों को। पूरा मध्य प्रदेश में एक भी सीट नहीं आई विपक्षियों की, सारे विपक्षी साफ हो गए।
केरल में जहां आज तक बीजेपी की सरकार नहीं बनी थी वहां से एक सांसद जीत गए, तेलंगाना में, आंध्र प्रदेश में इनकी पूरी सरकार बन गई। तो सारे जगह पे तो बीजेपी जीती है। और बात रही यूपी की ना, जिसके लोग रोना रो रहे कि यूपी वालों ने, यूपी में राम ने हमारा साथ दिया, यूपी वालों ने अच्छा समझ है यूपी वालों को, तो भैया यूपी में कांग्रेस की 7 या 9 सीटें कुछ आई है। यूपी में तुम जिंदा होना तो सिर्फ सपा के वजह से जिंदा हो, बाकी तुम्हारा वहां पे भी कोई वजूद नहीं है। तो ये सिर्फ कहने की बात है कि मोदी जी कमजोर हैं, मोदी जी ऐसे हैं, मोदी जी वैसे हैं। 2014 में भी बीजेपी बहुत मजबूत थी, 2019 में भी बहुत मजबूत है, 2024 में भी बहुत मजबूत है और आगे भी बहुत मजबूत रहेगी। और इसका एक एग्जाम्पल आप देख लीजिए, अभी बकरीद आने वाली है ना, योगी जी ने साफ संदेश दे दिया है कि सड़कों पर तुम मारकाट नहीं कर सकते, तुम किसी जानवर को नहीं मार सकते, और तुम सड़कों पर लेट लूट के जैसे नमाज पढ़ लेते थे ना पहले कहीं भी बाप का घर समझ के, वो भी तुम नहीं कर सकते। तो अभी भी यूपी में जैसे कानून सख्त था अभी भी वैसे ही सख्त है। तो हर जगह पे बीजेपी जैसे पहले काम कर रही थी वैसे ही अभी भी काम कर रही है। अच्छा, एक बात बताइए कि कई लोग ये कह रहे हैं खास करके कि जब नरेंद्र मोदी को लगा कि भाई अब हमें विदेशी दौरा पे लोग बुला नहीं रहे हैं, सरकार कमजोर है, तो इन्होंने मेलोनी से आग्रह करके खुद को इनवाइट करवाया ताकि भारत में जो है उनका ये जो जादू वाला एक शब्द कहा जाता है कि मोदी मैजिक है, वो लोगों को दिखता रहे। ये कोई बुलाया गया इनविटेशन नहीं है, बस वो ऐसे ही घूमने फिरने के लिए चले गए हैं G7 में। इनके बाप का कार्यक्रम है क्या कि मुंह उठा के पहुंच जाओगे? उसके लिए स्पेशल इनविटेशन लगता है, तब वहां से लोग जाते हैं। और बिना बुलावा है कोई भी प्रधानमंत्री कहीं भी नहीं जाता, उसका प्रोटोकॉल होता है जाने का। तो भैया ये राहुल गांधी जी से ऐसी बातें करना उम्मीद है। अभी ये हमारे जो पूर्व प्रधानमंत्री थे, क्या नाम था उनका, मनमोहन सिंह। मनमोहन सिंह नहीं है कि कहीं भी मुंह उठा के पहुंच जाओ, एकदम लास्ट वाले लाइन में खड़े हो जाए चुपचाप और पूरा कार्यक्रम खत्म हो जाए तो फोटो खिंचवा के लास्ट में घर आ जाए। ऐसा कुछ नहीं है। मोदी जी है, अभी तो कार्यक्रम शुरू हो रहा है ना सर। अब देखिए आगे चल के फोटो रिलीज होगी, एकदम बीच में खड़े होके पूरा जो भी कैबिनेट इनका होगा उसको लीड करते हुए हमारे प्रधानमंत्री जी आपको नजर आ जाएंगे। तो ऐसे ही चमचों की जबान बंद हो जाएगी। अच्छा सर, जब से नरेंद्र मोदी कल इटली गए हैं, G7 की वहाँ पे सम्मेलन हो रहा है, तो यहाँ के विपक्ष के कुछ लोग और कुछ नेता ये कह रहे हैं कि नरेंद्र मोदी के चेहरे का हाव भाव बता रहा है कि भारत में उनकी सरकार गिरने की डर इटली में सता रहा है। आपका क्या कहना है? ये वो लोग बोल रहे हैं जिनके पास अपना संख्या बल नहीं है ताकि वो सरकार बना के दावा ठोक सके। 99 के चक्कर में खुद फंसे हुए हैं और आरोप लगाते हैं अपना प्रधानमंत्री जी के ऊपर कि जो इटली में जाकर इस तरह के हाव भाव हैं उनके कि यहाँ पे सरकार गिर सकती है। अगर इनके ताकत है, इनके अंदर दम है तो सरकार गिरा के दिखा दें। तो कह ही रहे हैं सरकार बनाई है जनता ने। जनता ने उनको पूरा बहुमत दिया है। इनकी औकात नहीं है सारे गठबंधन की जो 36-37 दल हैं कि सरकार गिरा दे। अगर गिराना तो गिराओ ना एक बार। अरे कांग्रेस के अध्यक्ष हैं मल्लिकार्जुन खड़गे, वो कह रहे हैं कि ये सरकार तो एनडीए की सरकार गलती से बनी हुई है, अल्पमत सरकार है, कभी धाई धराम से गिर सकता है। कुछ लोग तो ये कह रहे हैं कि इटली से जब तक मोदी जी वापस आए वो हो सकता है उससे पहले ही सरकार गिर जाएगी। खड़गे साहब के बारे में जानकारी है आपको पत्रकार महोदय? ये खड़गे साहब सुबह और शाम खुद राहुल गांधी के, सोनिया गांधी के चरणों में गिरे रहते हैं। ये क्या सरकार गिराएंगे? इनकी क्या औकात है सरकार गिराने की? ये सिर्फ आकर जनता को गुमराह करते हैं और जनता इनको पहचान चुकी है अच्छे से कि ये वही लोग हैं। न राम को मानते थे न रामायण को मानते थे। आपने देखा ना गठबंधन के अंदर केजरीवाल जी भी दिल्ली में थे। राम को मेरी नानी नहीं मानती, रामायण में क्या रखा है। आज जब पेशी पर आते हैं ना कोर्ट के अंदर तो जज साहब से क्या कहते हैं केजरीवाल जी, मुझे पढ़ने के लिए रामायण दे दो। तो जब देश की जनता खड़ी हो जाती है तब आप राम को भी मानते हो, रामायण को भी मानते हो। अच्छा। और यही वो विपक्ष है जो राम के अस्तित्व को नकारता था। बोला ना कि राम का अस्तित्व भी नहीं है, राम काल्पनिक है। जनता इनको क्यों स्वीकार करेगी? अच्छा, जनता ने भी नकारा। ठीक है, उसमें भी बात करेंगे। सर, नरेंद्र मोदी जिस प्रकार से G7 में पहुंचे हैं इटली में, फिर वहां कई राष्ट्र के राष्ट्राध्यक्षों से मिल भी रहे हैं, कैसे देखते हैं इन सब चीज़ों को? देखिए, माननीय नरेंद्र मोदी जी की जो छवि है वो एक विश्व में लोकप्रिय नेता की है। जैसा उन्होंने अपनी विदेश नीति में जो है जो आक्रामक चीजें अपना के, और जैसे एस जयशंकर जी ने जो है विदेश मंत्री के रूप में उन्होंने जो अपनी कूटनीतियों के द्वारा विश्व को प्रभावित किया है, आज उसी की एक झलक देखने को मिली है G7 में जो है। आपको ये तो सर्वविदित है, सबको पता है 2014 में पूर्ण बहुमत से 2019 में अब की बार थोड़ा बहुत लड़खड़ा के भी एनडीए के साथ मिलकर इन्होंने तीसरी बार जो है नेहरू के बाद अगर कोई प्रधानमंत्री तीसरी बार बना है तो श्री नरेंद्र मोदी जी हैं। तो देश में तो लोकप्रिय नेता है ही है, ये विश्व के लोकप्रिय नेता हैं। लेकिन यहाँ तो भारत में मोदी के विरोध वाले नेता और विरोध के लोग कह रहे हैं कि मोदी जी की सरकार बहुत जल्द गिर जाएगी, उनके चेहरे पे डर दिख रहा है इटली में।
देखिए, डरना तो इनको चाहिए और शर्म इनको आनी चाहिए कि जो लोग 1996 के बाद कांग्रेस जो है कभी 200 सीटें नहीं क्रॉस कर पाई। आप बताइए 1996 के बाद कांग्रेस ने कभी जो है 206, ये खुद जो है 240 के आंकड़े तक नहीं पहुंचे हैं। तो ये लोग उस पर ये बताइए 26 गठबंधन, इंडिया गठबंधन के दल मिलके एक घमंडिया गठबंधन, ये लोग 234 सीटें नहीं जीत पाए। आज जो 240 सीटें जीत के पूरे भारत में इतना बड़ा देश जहां पे मतलब कि ये है अनेकता में एकता है, लोगों के अलग विचार हैं, इतनी पार्टियों में भी एक सिंगल पार्टी भाजपा जिसने 240 सीट जीत के सबसे बड़ी मेजॉरिटी पार्टी बनी है, लार्जेस्ट पार्टी बनी है भारत की, और एनडीए के साथ मिलकर इसने जो एनडीए टीडीपी के साथ मिलकर इन्होंने सरकार बनाई है, तो इस पे ये सवाल उठा रहे हैं। पहले इनको खुद आत्ममंथन करना चाहिए, ये 99 से 100 कैसे क्रॉस करें। राहुल गांधी को खुद सोचना चाहिए कि आप जो राहुल गांधी का छोड़िए, अध्यक्ष हैं कांग्रेस के मल्लिकार्जुन खड़गे, उनका कहना है कि ये गलती से बनी हुई सरकार है एनडीए, मोदी जी के अब कब सरकार गिर जाए वो इसका कोई ठिकाना नहीं है। मल्लिकार्जुन खड़गे खुद गलती से बने हुए कांग्रेस के अध्यक्ष हैं, वो खुद गलती से बने हैं। पता है अभी यही कांग्रेस की कम सीटें आती ना, सबसे पहले किसके ऊपर ठिकरा फोड़ा जाता है, ये मल्लिकार्जुन खड़गे के ऊपर ही फोड़ा जाता है। लोग कहते हैं कि पता है ये जो पप्पू हैं, राहुल गांधी जी हैं, इनको बचाने पूरी कांग्रेस खड़ी हो जाती। ये बोलती कि अरे राहुल गांधी जी तो कांग्रेस के अध्यक्ष नहीं थे, मल्लिकार्जुन खड़गे को अध्यक्ष इसीलिए बनाया गया है कि अगर हार हो पूरे भारत में तो उनके ऊपर एक ठिकरा फोड़ा जा सके। ये मल्लिकार्जुन खड़गे को लोग बलि का बकरा बनाते हैं, वो तो उनका तो खुद अस्तित्व नहीं कुछ पार्टी में है, वो तो कुछ भी बोलते रहते, कांग्रेस अध्यक्ष होकर भी उनका कोई मतलब नहीं है उसमें, वो बोलते रहते, बस उनको झूठी बोलना है, उनका कोई मतलब नहीं है। क्या कहना है सर, नरेंद्र मोदी G7 में पहुंच चुके इटली, इधर लोग कह रहे हैं कि उनके चेहरे पे डर बता रहा है कि कब सरकार गिर जाएगा। ऐसा है भाई साहब, पत्रकार महोदय, ये सारे झूठ बोलते हैं और इस पे मैं 2 लाइन बोलता हूँ आपको। झूठ बोलना सीख लो, सीखना है तो 2 बातें रखो याद, पप्पू पिंकी की चमचागिरी या सोनिया आंटी का ले लो आशीर्वाद। तो खड़गे जी ने तो सोनिया आंटी का आशीर्वाद ले रखा भाई साहब, तो झूठ कैसे नहीं बोलेगा, तो वहाँ कंपनी झूठ की है। तो आज बात इटली की कर रहे हैं, वह इटली में खालिस्तानी गांधी जी की तो प्रतिमा तोड़ देते हैं और हरप्रीत निज्जर का जिंदाबाद लिख देते हैं, और यहाँ उन्हीं की गोद में बैठते हैं, उन्हीं से फंडिंग खाते हैं। तो ये देखो कौन सा चक्रव्यूह। तो मेरा कहने का मतलब ये है कि जो लोग आज इस तरीके की झूठ की अफवाहें फैला रहे हैं कि ऐसा हो जाएगा, सरकारें गिर जाएगी, वो गिर जाएगी, वो गिर जाएगी, तो उन पे मैं बोलना चाहूँगा कि उमर बरगालिब वही गलती करता रहा, चेहरे पर थी धूल और आईना साफ करता रहा। ये तो सारे के सारे भ्रष्टाचार में लिप्त है। अब ये इनको अपनी जान बचाने की सोच में पड़े हुए हैं, चिंता में पड़े हुए हैं, इसलिए लोगों को गुमराह करके अपनी तरफ खींचने की बात है, झूठ बोल करके। ऐसा कुछ नहीं होगा, जीत हुई सच्चाई की यार, झूठ की हो गई यार। और सारे गठबंधन का काड़ा मुंह करके मोदी जी ने बना ली सरकार। चंद्रबाबू नायडू को भी पता है कि नीतीश कुमार और चंद्रबाबू नायडू को भी पता है कि स्टेबिलिटी किधर है, स्टेबिलिटी भाजपा की तरफ है, क्योंकि इनकी अकेले की 240 सीटें हैं। आप बताइए बिहार में सरकार नीतीश कुमार चला रहे हैं, अगर ये इधर से उधर होते तो उनकी सरकार ही वहाँ पे गिर जाएगी। टीडीपी के साथ गठबंधन, मजबूत गठबंधन उनका वहाँ पे है, टीडीपी हमेशा से एनडीए के साथ ही रही है। तो पिछला इतिहास टीडीपी का तो बहुत अच्छा रहा, जेडीयू पलटी मार सकती है, लेकिन 6 महीने में ना मुझे तो लगता है ये लोग अपने दम पे 272 सीटें क्रॉस कर जाएंगे बीजेपी वाले। टूटना तो विपक्ष का तय है, ये नहीं तोड़ पाएंगे इस सरकार को, वो तोड़ेंगे, वो तोड़ के 272 खुद बीजेपी खुद के दम पे कर लेगी, और ये लोग झुंझुना बजाते ऐसे रह जाएंगे। आत्ममंथन इनको करना नहीं है। कह रहा है यहाँ पे कुछ लोग कह रहे हैं कि जैसे भारत में मोदी को लोगों ने नकार दिया है, ठीक उसी प्रकार से विदेशों में भी मोदी जी की अब वो छवि नहीं रही, उनको कोई एयरपोर्ट पे इटली में रिसीव तक करने नहीं आया इटली के लोग। देखिए जैसा आपने खुद देखा था, उसमें चाहे ये न्यूयॉर्क गए हों, चाहे कहीं भी गए हों, इटली में G7 सम्मेलन है। यहाँ पे क्या है कि ये वैश्विक सम्मेलन होता है, ये विश्व के विकसित देशों का सम्मेलन होता है। जो 7 विकसित देश हैं, पहले रसिया भी इसका अंग था, उसको हटा दिया गया है। तो पता है वहाँ पे ये राष्ट्राध्यक्षों का सम्मेलन, मोदी जी को वहाँ पे इन्वाइटेड किया। सोचिए एक भारत विकासशील देश है, अभी एक डेवलपिंग कंट्री है, वहाँ पे इनको इन्वाइट किया गया है। ये तो अपने आप में हर भारतीय के लिए गर्व का क्षण है। ये देखिए, ये हमेशा से ये लोग पता है क्या करते रहे, मोदी जी और देश की छवि को जो है बदनाम करते रहे। ये खालिस्तानी लोग आज तिरंगे झंडे को जो पैर से कुचल रहे हैं ना, एक भी कांग्रेसी, एक भी विपक्ष का आदमी कभी इसका
का विरोध नहीं कर रहा है। ये लोग हमेशा से देश के मान सम्मान को बेचने का काम करते रहे हैं। ये विपक्षी संगठन, ये लोग जो है, ये लोग हमेशा मोदी जी की छवि खराब करते रहे हैं। राहुल गांधी का आप बयान देखिए, विदेशों में जाके जो है भारत की छवि खराब करने का काम करते हैं। आप ये अब मोदी जी की बात कर रहे हैं, जो विश्व के लोकप्रिय नेता हैं, आप इसका देख लीजिए, पर्सन ऑफ द ईयर, जिसमें इनका रेटिंग निकलता है मोदी जी की, सबसे बढ़िया अप्रूवल रेटिंग इनकी है। तो ये लोग पता है सब कुछ करके, सुनिए, सारे षड्यंत्र करके ये लोग मोदी जी को रोक नहीं पाए। आज तीसरी बार जो है ऐतिहासिक तौर पे पूर्ण बहुमत के साथ, एनडीए के साथ मोदी जी प्रधानमंत्री बन गए। इन लोगों को झुंझुना बस बजाना आता है, ये लोग कुछ नहीं कर पाएंगे। जय श्री राम। सर क्या शुभ नाम हुआ आपका? मेरा नाम रवि मल्होत्रा है। कहाँ के रहने वाले हैं? मैं कनाडा का रहने वाला हूँ, कनाडा रहते हैं आप? परमानेंटली। अच्छा, नरेंद्र मोदी G7 में उनको इनवाइट किया गया, इटली गए हुए हैं, तो कई लोग यहाँ पे विपक्ष के लोग ये कह रहे हैं कि मोदी जी इटली तो गए हुए हैं, लेकिन उनके चेहरे पे डर दिख रहा है कि कब उनकी सरकार भारत में गिर जाएगी। मोदी शेर है। 38 पार्टी एक तरफ और 240 मोदी के एक तरफ। मोदी काहे को डरेगा भाई? ये जितना कचरा है ना, वो सारा एक जगह पे इकट्ठा है। ये सारा बिकाऊ माल है। अच्छा, लालू जेल में, कहाँ वो बाहर है? चौटाला जेल में, केजरीवाल जेल में, के कविता जेल में, वो अपना ये जो पटनायक वो जेल में, और जो ये बकवास कर रहे हैं लोग, उनके नेता तो बेल पे हैं। तो ये जेल, बेल और फेल अलायंस है। ये फेल है, ये फेल है, ये फेल अलायंस है। जेल, बेल और फेल अलायंस है। ये तो कह रहे हैं कि मोदी के चेहरे पे इतना डर दिख रहा है कि इटली के आने से पहले ही उनको लग रहा है कि सरकार गिर जाएगी एनडीए की। ये गलती से बना हुआ सरकार है। ये 232 में से जो बिकाऊ माल है, वो आहिस्ता आहिस्ता अपने आप 290 में जुड़ता जाएगा। इनको बोलने दो। ये जितना कचरा इकट्ठा किया हुआ है ना, इनमें से जो जेल या बेल के लोग नहीं हैं, आहिस्ता आहिस्ता करके इस सरकार में अपने आप आ जाएंगे। और ये अपने आप ही ये जो अलायंस है खत्म हो जाएगा। अच्छा, और ये कितनी बार अलायंस बना और कितनी बार टूटा, और नए नए इनके वो आ जाते। ये सारी की सारी प्राइवेट लिमिटेड कंपनीज हैं, परिवारों की कंपनीज हैं ये। अच्छा, लेकिन यहाँ पे कुछ लोग कह रहे हैं कि जिस तरीके से भारत के लोगों ने मोदी को नकार दिया, ठीक उसी प्रकार से विदेशों में भी मोदी की कोई पूछ नहीं हो रही है। तभी इटली एयरपोर्ट पे जब मोदी जी उतरे तो उनको रिसीव करने के लिए कोई बड़े नेता नहीं आए वहाँ पे। ऐसा है कि मनमोहन सिंह जी की फोटो गूगल पे बहुत लोगों ने हाथ ऐसे किए हुए देखी होगी। यानी भारत का प्रधानमंत्री कहीं किसी देश में भी जाता था, वो अपने सारे परिवार को लेकर के पिकनिक मनाने जाता था। अरे मोदी तो संघर्ष करने के लिए जाता है, देश के लिए जाता है। मैं कनाडा में हूँ, मुझे पता है कि हमारे देश में कितना सम्मान बढ़ा है। विश्व के मैं 11 देश घूम चुका हूँ, सब देशों में मैंने देखा है कितना सम्मान बढ़ा है। और आज हम गौरव से कहते हैं कि हम हिंदुस्तानी, हम भारतीय हैं। पाकिस्तानी भी हमारी भाषा बोल करके कई बार कहते हैं कि हम भी भारतीय हैं जी। पर मतलब मोदी का पावर, लेकिन विपक्ष के एक नेता हैं वो कह रहे हैं कि मोदी का पावर कहाँ, ये तो जबरदस्ती G7 में गए हैं, इनको कोई इनविटेशन नहीं है, जबरदस्ती खुद चले गए हैं। जिन लोगों को अपनी शर्म नहीं है, जो बिकाऊ माल है, जो आज कहीं है कल कहीं हो जाएंगे, उनके बोलने से कुछ फर्क नहीं पड़ता है। इस कारण से ऐसे तो रोज से वो बातें करते हैं। वो वास्तव में इस देश को गुमराह करने के लिए ऐसी बातें करते हैं। अच्छा, बिल्कुल। कई लोग कह रहे हैं कि मोदी के जाने से पहले मोदी का विरोध जो है वो वहाँ इटली में देखा गया। गांधी जी का जो है वो मूर्ति के पे कुछ लिख दिया गया, तोड़ दिया गया इटली में गांधी जी का मूर्ति। ये सब मोदी जी को अब देश में नहीं विदेशों में भी अपना विरोध देखना पड़ रहा है। ये तो गांधी जी किस पार्टी के थे और वो किसके आश्रय से वो चलते रहे, ये सबको पता है। और गांधी जी ने इस देश के लिए भारत माता के जो 2 टुकड़े करवाए, धर्म के आधार पर करवाए, वो गांधी जी ने करवाए थे। तो जो कुछ हो रहा है
ये आज सोशल मीडिया ने सबको एजुकेट कर दिया है, विश्व के अंदर भी एजुकेटेड। क्या लग रहा है कि सरकार जिस तरीके से कहती थी कि विदेशों में भारत का डंका बजा है, मोदी की वो छवि दिखाते हैं, मोदी जी कहते थे कि, और मोदी जी के पार्टी के नेता भी कहते थे कि मोदी जी की छवि जो है वो ज़्यादा बड़ा है। अब इस मोदी 3.0 के बाद लग रहा है कि विदेश में मोदी जी की उस प्रकार की छवि है। यूएई के अंदर मंदिर बना है ना, कोई सोच सकता था? 370 हटाया, कोई सोच सकता था? राम मंदिर बना है, कोई सोच सकता था? ये कुछ नहीं, वो इनके लिए ये कुछ नहीं है, हमारे लिए ये बड़े गौरव की बात है। और ये शेर जो है अपने देश की प्रतिष्ठा को दिन दुगनी चार चौगनी प्रगति करवाएगा। और आज देश आर्थिक रूप से 5वें नंबर पे है, अब ये 3रे नंबर पर आएगा और आगे प्रथम। तो लोग कह रहे हैं कि बहुत दूर है, मोदी जी जब तक वापस आएंगे तब तक हो सकता है कि वो प्रधानमंत्री भी ना रहे इस देश के। अरे 10 साल के अंदर 5वें नंबर पे आ गए तो आगे आने वाले 5 ट्रिलियन इकोनॉमी के नजदीक तो पहुंच ही गए हैं। कहा था सरकार रहेगी तब ना। सरकार को कोई रोक ही नहीं सकता, कोई ऐसी ताकत नहीं है जो तोड़ सके। कभी भी टूटेंगे वो जो कह रहे हैं कि कभी भी इंडिया गठबंधन की सरकार बन सकती है। कैसे बन सकती है? उनके पास को फार्मूला है। 232 में से टूटेंगे, 290 में से 289 भी नहीं होंगे, गारंटी है इस बात की। नीतीश और नायडू का कह रहे हैं कोई भरोसा नहीं। कैसे चले जाएंगे? उन्होंने अपनी स्टेट्स नहीं देखनी है, उनकी स्टेट्स भी तो बीजेपी के साथ है। तो इस कारण से इतने जलील नहीं होंगे वो कि बार बार चले जाएं और बार बार आ जाएं। इतने जलील होने की उनमें हिम्मत नहीं है। ठीक है सर, बहुत बहुत धन्यवाद।